संभव है? पूरी कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बिहार के नवादा में 3 दिन पहले करीब 7-8 लोग एक थाने पहुंचे और थाना पहुंचकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर में यह लिखा था कि मैंने किसी महिला को प्रेग्नेंट करने के एवज में कुछ पैसे खर्च किए हैं और उससे ज्यादा पैसे मुझे मिलने थे जो कि मिल नहीं रहे। पहली बार तो पुलिस चौंक गई, बोली कि विस्तार से कहानी बताओ क्या है। तब एक शख्स ने बताया कि मैं दिल्ली में काम करता था। एक दिन मैं यूं ही फेसबुक अपना देख रहा था। फेसबुक पे एक खबर थी कि महिलाओं को प्रेग्नेंट करें और इसके बदले 6 से 8 लाख रुपए पाएं। बोले कि उत्सुकता वक्त उन्होंने प्रेस किया और काट भी दिया, देखा ज्यादा नहीं। अचानक फोन आया उस शख्स के पास जो दिल्ली में काम करता था, बिहार का नवादा का रहने वाला था। सामने से कहा गया कि मैं फलानी कंपनी से बोल रहा हूं। जिस शख्स ने बात की उसने कहा कि मेरा नाम संदीप सर है और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए। कन्विंस की कि सारा कुछ लीगल है, आपकी पूरी डिटेल्स लगेगी, सामने वाली महिला की डिटेल्स हमारे पास है, जाके कोर्ट में नोटरी होगा, दोनों से सिग्नेचर करवाया जाएगा। जब दोनों राजी हो जाएंगे बातचीत करके, उसके बाद आप दोनों को तब मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इस शख्स चूंकि गरीब था, दिल्ली में नौकरी कर रहा था, तो इसने कहा कि ठीक है, अगर पैसे मिलेंगे मुझे तब मैं तैयार हूं। अब हुआ यह कि कहा कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, स्टाम्प पेपर वगैरह खरीदना है, आप 799 रुपये डाल दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है। इस बेचारे ने 799 रुपये डाल दिए और सामने से एक फॉर्म भेजा गया जो कि किसी कचहरी के कागज की तरह लग रहा था। उसमें सारे डिटेल्स पूछे गए कि कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, एड्स वगैरह तो नहीं है, कुछ नशा तो नहीं करते वगैरह, सारा डिटेल्स था। इसने भर दिया। अब इस बेचारे ने वो भी देखा कि कुछ अच्छी महिलाओं की तस्वीरें थी, कुछ देश की थी, कुछ विदेशी महिलाओं की। इसने एक तस्वीर पे क्लिक कर दिया कि ठीक है, ये क्या है। तब उधर से सामने से फिर कॉल आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। उस महिला ने भी स्वीकार कर लिया है कि आप उसे प्रेग्नेंट करेंगे और आपका पैसा मिल जाएगा, आप अपने बैंक का अकाउंट दे दीजिए, पहले पूरा काम होगा उसके बाद पैसा मिलेगा। और आप एक काम कीजिए, दिल्ली में कोई अच्छी जगह देख लीजिए, होटल देख लीजिए, वहां का एक कमरा बुक करा लीजिए और वहीं पे आपकी या उस महिला की मुलाकात होगी। अब इस बेचारा जो पीड़ित था वो कमरा बुक कराने वाला था कि सामने से फोन आ गया कि हमारे पास इन होटल की लिस्ट है, आप बोले तो हम ऑनलाइन बुक करा देंगे। अब ठीक बोला कि ठीक है, ऑनलाइन बुक करा दीजिए। उसके बाद कहा कि ठीक है, ऑनलाइन बुक कराने में आपको 8,500 रुपये देने होंगे और दोनों के कंफर्ट का चूंकि ध्यान रखना है तो खाने पीने का टोटल मिला के 10,000 और आप दे दीजिए और उसके बाद जब काम हो जाएगा तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे, 6 से 8 लाख रुपए जैसा तय हुआ। इसने कहा कि चलो 8 लाख रुपए मिलने हैं, 10,000 रुपया और खर्च कर दिया। ऐसे करते करते अलग अलग तरीकों से ये बेचारा 15 से 16,000 रुपये अपना लुटा बैठा। और उसके बाद बार बार फोन करके पैसे मांगा जाता था कि आपकी पत्नी को कह देंगे कि इसके साथ ये किए हैं वो किए हैं, ब्लैकमेल करना शुरू किया। ये शख्स जो पीड़ित था, इसने परेशान होकर फोन बंद कर दिया। और जब पता चला तो इस देश में हजारों लोगों के साथ ये कांड हो चुका था। वो मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग के जो गरीब थे उनको टारगेट किया जाता था। कहा जाता था कि आप अच्छे घर की महिलाओं को प्रेग्नेंट करें, इसके बदले आपको पैसे देंगे क्योंकि उनका बच्चा नहीं हो रहा। और ये जब नवादा पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिर्फ बिहार के नवादा से कई ऐसे पीड़ित सामने आए और ये जाल उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग जिले, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, कई स्टेट में ये रैकेट काम कर रहा था। और जिनसे बात होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, वो सब काफी पढ़े लिखे लोग दिख रहे थे। उनको लैपटॉप की पूरी जानकारी थी, पूरा वो प्रिंटर कैसे, सब कुछ, मतलब उनको टेक्निकल सारी जानकारियां थी। ये पूरा मामला जब 10 जनवरी को खुला तो पता चला कि साइबर फ्रॉड के इतिहास में
ये अब तक का सबसे बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने शर्मिंदगी की वजह से पुलिस में शिकायत ही दर्ज नहीं कराई। कई लोग शादीशुदा थे, घर वाले क्या कहेंगे, पत्नी क्या कहेंगी, समाज क्या कहेगा, इस वजह से उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। पुलिस अलग अलग जगहों से खंगाल रही है कि किसके किसके साथ पीड़ित हुई। अभी तक संख्या का पता नहीं कि कितने लोगों के साथ ठगी हुई है। अभी तक यह पता नहीं कि कितने की ठगी हुई है टोटल ओवरऑल। लेकिन 16,000 करोड़ का ये अमाउंट बताया जा रहा है, किससे 10,000, किससे 20,000, किससे 50,000, किससे 60 लाख, किससे 60,000, किससे 1 लाख। मैंने इस तरह लोगों की हैसियत देख देख कर ठगी की जाती थी और अलग अलग लोकेशन से ये ठगी की जाती थी। तरीका एक ही था कि देखिए हमारे पास कुछ महिलाएं हैं जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आप उन्हें प्रेग्नेंट कर सकें तो आपको उसके बदले इतने पैसे मिलेंगे। तो प्रेग्नेंट करने के बदले पैसे, अगर आपके पास इस तरह की कोई फोन कॉल्स आई हो, किसी लिंक आई हो, तो बेहतर यही होगा कि उसके झांसे में ना आए। ये बहुत बड़ा ठगी का रैकेट है। नमस्कार। We have conducted raid on this Sai Kiran Infertility Center, road number 14, Banjara Hills, along with these medical officers. So on verification, it is found that this fertility center has not been registered for surrogacy test and all surrogacy.